यूपी का नया गेम चेंजर प्रोजेक्ट, एक नया एक्सप्रेसवे जो बरेली को हल्द्वानी से जोड़ेगा। इसे बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब आपको नैनीताल जाना आसान हो जाएगा, समय भी कम लगेगा और पहुंच भी आसान होगी। आज हम बात करेंगे इसी एक्सप्रेसवे के बारे में, आखिर यहाँ पे ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों को जोड़ेगा, इसका मैप रूट क्या होगा, और साथ ही यहाँ पर बरेली के हल्द्वानी से जुड़ने से यूपी को यहाँ पर उसके गेम चेंजर प्रोजेक्ट यानी कि इकोनॉमिक बूस्टअप कैसे मिलने वाला है, किन जिलों को सीधा इसका फायदा होने वाला है, उस प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे के तहत किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर देने वाले, कब तक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम एक एक करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए बरेली हल्द्वानी यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनने से आपका टूरिज्म कितना बेहतर होगा, नैनीताल मसूरी घूमना आसान हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर यूपी इकोनॉमी बूस्टअप किस तरीके से मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में, ये परियोजना आखिर कितनी खास है। बरेली हल्द्वानी जो है एक्सप्रेसवे, इसको हम कह रहे हैं कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी पूरी तरीके से यहां पर नए संरचना तहत इसे डेवलप किया जाएगा। ये आपको फिलहाल अभी देखें तो 4 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और ये उत्तर प्रदेश के बरेली को उत्तराखंड के प्रवेश द्वार यानी हल्द्वानी से कनेक्ट करने जा रहा है, यानी कि 2 राज्यों की इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाता है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इससे बेहतर होने जा रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीन फील्ड का मतलब यह होता है कि आपको सड़क पूरी तरह नए कॉरिडोर पर बनाई जाएगी और पुराने मार्गों की भीड़ और बाधाओं से यहां पर यह पूरी तरीके से बची रहेगी, यानी पूरा एक नया रूट ही यहां पर इसको जोड़ा जाएगा। तीसरा यहां पर जो एक्सप्रेसवे है ये फिलहाल 4 लेन है, लेकिन इसे भविष्य में विस्तार किया जाएगा और इसे 6 लेन का कर दिया जाएगा, जिससे आवागमन, भीड़ भाड़, ट्रैफिक और अन्य तरीके की समस्याओं से निजात मिलेगी, व्यापार, पर्यटन जैसी चीजों को फायदा मिलेगा। आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से और बताएंगे। बताते ये है कि यहाँ पे जो बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे है इसका रूट क्या होने वाला है, कहां कहां से ये गुजर सकता है, कौन कौन से एरिया, गांव या क्षेत्र यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं। जो जैसे मैंने कहा कि अगर हम शुरुआत करते हैं बरेली से, अगर आप बरेली से यहाँ पे हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बरेली के बाद यहाँ पे अगला जो क्षेत्र आएगा भोजीपुरा आएगा, भोजीपुरा से आप आगे बढ़ेंगे तो अगला जो क्षेत्र होगा वो शेरगढ़ क्षेत्र हो सकता है। शेरगढ़ के बाद यहां पर ये बहेड़ी से होकर जाएगा और उसके बाद आप प्रवेश कर जाएंगे उत्तराखंड की सीमा में। उत्तराखंड की सीमा में जब आप प्रवेश करेंगे तो यहां पर आता है किच्चा, रुद्रपुर क्षेत्र के पास कनेक्टिविटी मिलेगी, फिर आपको लाल कुआं और उसके बाद यहां पे आप हल्द्वानी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये आपको कुछ प्रमुख क्षेत्र पड़ेंगे, स्टेशन पड़ेंगे, जिले पड़ेंगे, जहां पे आपको एक इंटरकनेक्टिविटी मिलेगी। और इस रूट की विशेषताएं ये होंगी कि सबसे फायदा यहां पर यह है ग्रीन फील्ड है, एक्सेस कंट्रोल्ड आपको मिलेगा, तेज निर्बाध आपको सुरक्षित आपूर्ति में होगी और 6 लेन का यहां पर आपको भविष्य बन जाएगा। यानी कि अब देखा जाए तो आपको काफी सारा समय इस रूट पर आपको बचने वाला है। फायदा क्या है? फायदा यह होगा कि देखिए कोई भी एक्सप्रेसवे जब बनता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि समय की एक तो बचत होती है। और अभी यहां पर हम बात करें बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे की तो वर्तमान मार्ग पे जाम और धीमी गति के कारण आपको काफी समय लगता है। अभी हमने मसूरी में देखा है कि किस तरीके वहां पे जाम लगा हुआ है और कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं घूमने के चक्कर में। अब नया एक्सप्रेसवे जो होता है तेज और निर्बाध एक आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, आवागमन को यहां पर तेज कर देगा। और फायदा यहां पर देखा है कैसा होगा, फायदा यह होगा कि दिल्ली एनसीआर को इसका फायदा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच यहां पर आवागमन की स्थिति आपको बेहतर हो जाएगी। वहीं हम बात करें कुछ क्षेत्रों की तो यहां पे नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और कुमायूं जैसे क्षेत्रों में जो पर्यटकों को जाने के लिए आपको एक नया मार्ग बनकर के तैयार हो जाएगा और इससे यहां पर ट्रैफिक की समस्या भी आपको कम होगी। इसका इकोनॉमिक प्रभाव यह है कि बेहतर सड़क संरचना होगी, मजबूत अर्थव्यवस्था होगी और इसका फायदा यहां पर दोनों ही स्टेट्स को मिलने वाला है। बात करें पर्यटन को तो पर्यटन के दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा कि नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, कुमायूं क्षेत्र में यहां पर पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। वहीं लॉजिस्टिक की बात करें तो तेज निर्बाध आपूर्ति, परिवहन यहां पर आवागमन बेहतर होगा। 2 राज्यों में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यहां पर लॉजिस्टिक और व्यापार को लेकर के तेज होगा। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण नए यहां पे औद्योगिक सेंटर्स डेवलप होंगे, उद्योगों को फायदा होगा। नए निवेश रोजगार होंगे, यानी कि आपको निर्माण सेवाओं से लेकर के उद्योगों में रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता भी जब तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा और इस एक्सप्रेसवे के संचालन और उसके आसपास के क्षेत्रों में नए यहां पर डेवलपमेंट के कारण आपको रोजगार कई तरीके के विकसित होंगे। रियल एस्टेट इस तरीके से विकसित होगा कि बरेली और हल्द्वानी दोनों ही क्षेत्रों के यहां पे जो भूमि मूल्य होंगे, जैसे ये एक्सप्रेसवे आपको तैयार होता है और इसके अभी भी जो यहां पर वर्तमान समय जैसे बनना शुरू करेगा, तेजी से यहां पर इसके भूमि के जो दाम होंगे वो बढ़ जाएंगे। प्रमुख कनेक्शन की हम चलिए बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप बात करें कि बरेली हल्द्वानी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो है इसकी कनेक्टिविटी को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से किया जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे से लखनऊ क्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल और कुमायूं, इससे कारण आपको इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको गंगा एक्सप्रेसवे अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रयागराज से सीधा अगर हम बात करें तो आप गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से आप सीधा बरेली और हल्द्वानी एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप प्रयागराज से सीधा हल्द्वानी तक आप 2 एक्सप्रेसवे से कनेक्ट गंगा और उसके बाद दिल्ली बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेस से कनेक्ट होइए और आप सीधा पहुंच जाएंगे सीधा हल्द्वानी, यानी कि आपको प्रयागराज से आपको उत्तराखंड। इस तरीके से आपको एक कनेक्टिविटी आपको बेहतर हो जाएगी। ठीक है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के लिए क्या महत्व है? देखिए दोनों ही राज्य जब एक दूसरे से एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो आपको रणनीतिक दृष्टिकोण से एक कॉरिडोर यहाँ पर आपको विकसित होगा, दोनों राज्यों को इसका फायदा होगा। और यहाँ पर विकास क्या होगा कि आपको देखा जाए तो लोगों की एक आवाजाही यहाँ पर आसान होगी दोनों राज्यों के बीच, सामान की आवाजाही यानी लॉजिस्टिक परिवहन बेहतर होगा, सेवाओं की जो पहुंच बेहतर हो जाएगी, चाहे वो हम बात करें शिक्षा, व्यापार, सुविधा, प्रशासन और स्वास्थ्य को लेकर के। क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी वो रोजगार निवेश के माध्यम से, और दो राज्यों की सशक्त यहाँ पे साझेदारी भी आपको इसके माध्यम से विकसित होगी। एक तरीके से यहाँ पर देखा है तो दोनों ही राज्यों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो यूपी के लिए जहां पर जितना कारगर होगा वहीं उसके साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी विकास के नई राह जोड़ेगा। और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के कारण आपको बरेली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे आपको आसानी से बरेली से आप प्रयागराज भी आ सकते हैं और प्रयागराज से हल्द्वानी भी जा सकते हैं। उत्तराखंड से आप संगम तक आ सकते हैं और घूमने के लिए संगम से आप देखा जाए तो नैनीताल और मसूरी भी जा सकते हैं। इस तरीके से यहां पर एक्सप्रेसवे को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और साथ ही यहां पर ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।